अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज 17 अप्रैल है और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के हवाले से सुनवाई हुई। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से क्या सुनवाई हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को रद्द कर दिया है या फिर इसमें जो तरमीमात हुई थी इस पर स्टे लगा दिया है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया है? तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, जाने माने वकील न्यूज़ 24 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वकील की वीडियो मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ है चंद मिनटों में आप इस वीडियो के जरिए जान जाएंगे उन वकीलों के जरिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं। बताएंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दिया था, एक प्रस्तावित आदेश दिया था। उस आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, आदेश पर सरकार खुद ही कह रही है कि हम आदेश मत दीजिए, हम खुद ही अमल कर लेंगे। इस पर विस्तार से बात करने के हमारे साथ वरुण जी हैं। वरुण जी, जो कोर्ट ने जो बात कल कही थी, सरकार ने खुद ही कह लिया कि जिन बातों को लेकर आपको ऐतराज है उसे हम खुद स्वीकार करते हैं कि हम आपको इस पर अमल नहीं करेंगे और हम अपनी बात कहना चाहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब आज प्रोसीडिंग शुरू हुई तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, भारत सरकार की तरफ से अपीयर करती, उन्होंने कहा कि हम पूरे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहते हैं कि जो आपका कंसर्न है अपॉइंटमेंट को लेकर के वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, तो हम अपना स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि आप रिकॉर्ड पे ले सकते हैं कि अगली तारीख तक, जब तक इस पूरे मामले का निपटान नहीं होता है, मैं सरकार जो है वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट संशोधित कानून के हिसाब से नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि वक्फ व यूजर को लेकर जो संशय है माननीय अदालत का, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड वक्फ डीड हैं उसको डी नोटिफाई अगले आदेश तक नहीं किया जाएगा। कल जो माननीय न्यायालय का कुछ और उस पर क्लैरिफिकेशन था, लेकिन आज सॉलिसिटर जनरल के इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे लेकर के 5 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। उसके पहले जो भी काउंटर एफिडेविट भारत सरकार को देना है, डॉक्यूमेंट्स देना है और रिज्वाइंडर जो पिटिशनर्स है उनको देना है, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 5 तारीख से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। ये कानून के जो बाकी प्रावधान है जिन पर भी आपत्ति है, उन प्रावधानों को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा है? नहीं, जो दूसरे जो संशोधित प्रावधान है कानून के, उस पर किसी तरह का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, नहीं उसके बारे में कोई एश्योरेंस अदालत ने मांगा है। जब 5 तारीख को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी, तब तक हम कह सकते हैं कि इन 2 प्रावधानों पर स्टेटस को की स्थिति बनी है। बिल्कुल, जब भारत सरकार की तरफ से बयान आ गया है कि रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड वक्फ व यूजर को वो डी नोटिफाई नहीं करेंगे, तो अगली तारीख तक उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी। अब एक सवाल ये कि 5 तारीख को जब सुनवाई होगी, आपको क्या लगता है कि इस सुनवाई में, ये चूंकि बहुत बड़ा मसला है, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, संसद से पारित कानून पर एक तरह से उसे रद्द करने की मांग हो रही है, कितना समय लग सकता है और क्या 3 जजों की बेंच ही सुनेगी या बड़ी बेंच को मामला जा सकता है? नहीं, अभी तो फिलहाल इस सुनवाई 3 जजेज बेंच ही करेगी और जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो हो सकता है संविधान पीठ को मामला भेज दिया जाए। कितना समय लग सकता है? संविधान पीठ को जब मामला भेजा जाएगा तो हो सकता है कि संविधान पीठ गठन में जो समय लगे, और एक बार जब संविधान पीठ बन जाएगी तो फिर सुनवाई पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। कल जब सुनवाई शुरू हुई तो ये मांग की गई थी कि इस कानून पर रोक लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज भी कोर्ट ने कहा, कल भी हमसे मांग उठी थी कि इस कानून पर रोक लगा दीजिए। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाया है, लेकिन 2 प्रावधान जो कोर्ट कन्विंस था कि उस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है, मसलन वक्फ बाय यूजर, जो पुराने कानून में वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था थी उससे हटाया गया था, इस कानून में हटाया गया है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मन में सवाल था। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या उस व्यवस्था को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करने का कल संकेत दे चुका था। और दूसरा जो आपत्ति थी कि वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किया जाने को के प्रावधान व्यवस्था को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संपत्ति के रख रखाव, धर्म के संचालन की जो व्यवस्था है उसमें दखल दिया जा रहा है, तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के मन में सवाल थे। इन दोनों मामलों में सरकार ने आज खुद कह दिया कि माय लॉर्ड, हमें थोड़ा समय दीजिए,
हमें अपनी दलीलें रखनी है, हमें अपनी बात कहनी है। संसद से पारित कानून है, ऐसे मत अंतरिम आदेश दीजिए, ऐसे ही कोई आदेश पारित मत कीजिए। हमें सुनिए, हमारी दलीलों को सुनिए, और तब आपको लगेगा तो आप आदेश पारित कर दीजिएगा। इस एक हफ्ते में कोई आसमान नहीं टूट रहा है। तो जो समय मांगा था 1 हफ्ते का, सुप्रीम कोर्ट ने वो समय सरकार को दे दिया है। सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी और इन 2 प्रावधानों पर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के उन 2 प्रावधानों पर, विवादास्पद प्रावधानों पर यथास्थिति एक तरह से बहाल हो गई, क्योंकि सरकार ने जो बयान दिया कोर्ट ने उसे स्टेटमेंट में ले लिया है। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आदेश नहीं दिया, लेकिन आदेश जब स्टेटमेंट ले लिया रिकॉर्ड पर, इसका मतलब ये आदेश की तरह ही प्रभावी होगा। तो सॉलिसिटर जनरल की कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई आदेश पारित नहीं करे। तो तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित तो नहीं किया। अगर आदेश पारित करता, अंतरिम आदेश होता, तो सरकार के लिए थोड़ी अप्रिय स्थिति, असहज करने वाली स्थिति बनती, क्योंकि तब होता कि संसद से पारित कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट सरकार ने छीन लिया है ऑपोजिशन से। हालांकि मायने वही है, बात वही है कि अगले आदेश तक इस पर अमल नहीं होगा, सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर ये कि आज जो याचिकाकर्ता जिन उम्मीदों के साथ आए थे शुरुआती तौर पर, उनको कुछ मिला है। उन्हें संतुष्टि निश्चित तौर पर होगी। बाद में इस पर विस्तार से सुनवाई होगी, क्योंकि नए कानून के तमाम प्रावधानों पर आपत्ति है। सुनवाई होगी, विस्तार से सुनवाई होगी, और जब आदेश आएगा, अभी 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, हो सकता है कि बाद में बड़ी बेंच, 5 जजों की बेंच को भी मामला भेजा जा सकता है, क्योंकि ये संविधान से जुड़ा मसला है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा मसला है, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मसला है। तो इस पे सुनवाई में और आखिरी फैसला आने में समय लगेगा, और तब तक ये व्यवस्था जो आज कोर्ट ने दी है, या कोर्ट में सरकार ने अपनी तरफ से दी है, वो व्यवस्था मुझे लगता है कि आखिरी सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक बनी रहेगी। वीडियो बना रहे हैं कुलदीप। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के वकील की वीडियो सुन करके आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। देखिए, कुल मिलाकर के मामला ये है, सरकार के जो वकील हैं मेहता साहब, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कह दिया था कि वक्फ की जो कमेटी बनेगी उसमें जो गैर मेंबर को शामिल किया जाएगा, हमें इस पर आपत्ति है, क्योंकि दूसरे जो हिंदू वोटर हैं उसमें कोई भी मुसलमान नहीं है। आप इसमें मुसलमान को दाखिल नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कह दिया था, और कल ही इसका ऑर्डर लिख रहा था, तो इस पर स्टे लगा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारी वकील थे उन्होंने मन्नत की, इसरार किया, तो इस पर स्टे नहीं लगा। दूसरा, वक्फ बाई यूज़र, पहले का जो कानून था वक्फ कानून, उसमें वक्फ बाई यूज़र सही होना था। वक्फ तरमीमी बिल जो संसद में पेश किया गया उसमें वक्फ बाई यूज़र का ऑप्शन ख़त्म हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बहाल होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से जो वकालत कर रहे थे मेहता साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये कहा कि आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, टाइम दीजिए, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। संसद में 2 संसद में ये कानून पास हुआ है, और आप इस पर अभी फ़िलहाल कोई स्टे मत लगाइए, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। लेकिन सरकार के वकील ने एक दाव ये चल दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाने वाला था 2 चीज़ों पर, वक्फ बाई यूज़र और जो मेंबर हैं गैर मुस्लिम, उस पर, तो सरकार के वकील ने खुद इस पर वो कह दिया कि वक्फ यूज़र में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, और बोर्ड में जो गैर मुस्लिम मेंबर होने की बात कही गई थी उसको अभी कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा उसमें, और हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। मेरे प्यारे नाजरीन, यहाँ सोचने का मतलब, गौर करने का मतलब, मकाम ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता तो एक तरीके से ये हो जाता कि भाई देखियो, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कुछ एक्शन लिया, लेकिन सरकार के वकील ने खुद इन चीज़ों को स्वीकार कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं लगाने दिया। तो यही है इस वीडियो का खुलासा। अब 5 मई को अगली सुनवाई होगी, देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या तारीख आगे बढ़ जाएगी या वहाँ पर कोई हतमी फैसला सुना दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।